एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे गाइज, और आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले के क्वेश्चंस में आपने डिस्कस किया था कि दिए हुए रियल फंक्शन के डोमेन में कौन से पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है और कौन कौन से पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस है। लेकिन अब क्वेश्चंस का थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। अब क्या करेंगे, ये आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको जो रियल फंक्शन दिया गया होगा वो किसी न किसी पॉइंट पर आपको कंटिन्यूस दिया गया होगा, और जब कंटिन्यूस दिया गया होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको कुछ अननोन नंबर्स या कांस्टेंट दिए गए होंगे, तो उन कांस्टेंट की अपने को वैल्यू बतानी है या उनमें आपस में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो इस तरह के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, एपीटी अड्डा चैनल के साथ बने रहना है। अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ये फोल्डर सर्च करें, 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स की आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, ये आपको रियल फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है कितने पर, 3 पर, और इसका जो डोमेन है इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। क्या? एक माइनस इनफाइनाइट से 3 और 3 से इनफाइनाइट। अब क्योंकि ये आपको फंक्शन 3 पर कंटिन्यूस दे रखा है तो कंटिन्यूटी होने के 2 रीज़न है। क्या कि फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दूसरा क्या है, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसमें लेफ्ट और राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा, ये हर क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया। इसके अंदर भी देखिए 3 पर जस्ट लेस वैल्यू पर फंक्शन ये आएगा, जस्ट ग्रेटर वैल्यू पर ये फंक्शन आएगा। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या करती होगी, कोइंसाइड करती होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है। यही लॉजिक का हम यूज़ करेंगे और बहुत आसानी से इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि अगर 3 पर ये कंटिन्यूस है तो आप ए और बी में आपस में रिलेशन बनाइए, क्योंकि वो सॉल्व भी नहीं हो सकते, है ना, तो रिलेशन ही निकलेगा। देखिए कैसे, क्या लिखेंगे, एज गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ 3। ये चीज़ हमें प्रूफ नहीं करनी है, ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है। क्योंकि अगर ये कंटिन्यूस है तो इसमें डायरेक्ट लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू एक साथ नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट दे रखा है जिस पर ये कंटिन्यूस है उससे लेस और ग्रेटर वैल्यू पे फंक्शन चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से लेफ्ट पर यही तो फंक्शन यूज होगा, तो आप लगा दीजिए वैल्यू x टेंड्स टू 3 माइनस, बताइए कौन है, ax प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 3 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू पर फंक्शन कौन सा आएगा, bx प्लस 3, राइट। और 3 पर फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, a x के प्लेस पर 3 प्लस 1। यहाँ आप 3 रखेंगे ना तो क्या आ जाएगा, a इंटू 3 प्लस 1। इज दैट क्लियर? चलिए भाई, सो देयरफॉर वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ वैल्यू पुट करो तो कितना हो गया, a इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू b इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1। अब आपके पास 3 टर्म आ रहे हैं। देखिए, एक ये है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3a 3a प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 3b प्लस 3, और इसको क्या लिखेंगे, 3a प्लस 1। अब a और b में रिलेशन लाने के लिए देखिए ये दोनों टर्म तो सेम हैं, तो इसमें से एक आप ले लेंगे, एक को आप छोड़ देंगे। तो बताइए, इन दोनों को ले लीजिए, कितना हो गया, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। और एक चीज़ और, अगर ये कंटिन्यूस है ना तो अगर आप डायरेक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का भी यूज़ करेंगे और ये नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड कर जाती है तो फंक्शन की वैल्यू भी आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, और वो कंटिन्यूस हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप पूरा लिख लेना, ठीक है, कंफ्यूज मत हो।
चलिए भाई कैसे निकालेंगे ए और बी को, तो एक काम करते हैं 3a इसको उधर ले आते हैं, 3b इक्वल टू 3 इसको उधर ले जाते हैं, 3 कॉमन ले लो तो a माइनस बी इक्वल टू कितना 2, तो यहाँ से a माइनस बी कितना हो गया 2/3, ये मल्टीप्लाई नीचे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो गया b प्लस 2/3, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते और यही इसका क्या हो गया रिलेशन हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो मेन लर्निंग है वो आप समझिए, जिस पॉइंट पर ये कंटिन्यूस दे रखा है ना, बस उसमें ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा या फिर डायरेक्ट लिमिट और डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू लगेगी। तो उसके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूस दिया अगर वहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बने रहें चैनल के साथ, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।